टीम इंडिया नहीं पहुंचेगी डब्ल्यूटीसी फाइनल में क्योंकि पांच पांच खिलाड़ी हो चुके हैं चोटिल। श्रीलंका सीरीज में कैसे मिलेगी जीत? जी हां, भारत को अब जो अगली सीरीज खेलनी है वो श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज में दो टेस्ट मैच भारत को खेलने हैं। ये दोनों ही टेस्ट मैच बेहद अहम है क्योंकि डब्ल्यूटीसी के सर्किल के अंतर्गत आते हैं और इस समय टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी की रैंकिंग की अगर बात करें तो 5वें नंबर पर बैठी हुई है। उसके लिए हर एक मुकाबला जीतना अब बेहद जरूरी हो गया है। श्रीलंका के साथ होने जा रहे ये दोनों ही टेस्ट मैच भारत को हर हाल में जीतने ही पड़ेंगे, लेकिन उसके खिलाड़ी चोट से परेशान। और जीत के लिए क्या चाहिए? एक मजबूत टीम। लेकिन टीम इंडिया की बात करें तो उसके तो खिलाड़ी चोटिल होते जा रहे हैं। कैसे बनेगी मजबूत टीम? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया की एक दो तीन नहीं बल्कि पांच पांच ऐसे चोटिल स्टार खिलाड़ियों की जिनके बिना टीम यहां पर कैसे जीतेगी, बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि भारतीय टीम को अभी मौजूदा डब्ल्यूटीसी सर्किल में कुल 9 टेस्ट मैच खेलने हैं, जिनमें कि 2 श्रीलंका के खिलाफ, 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ और 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। यानी कि सबसे आसान शिकार जो है भारत का वो श्रीलंका हो सकता है। लेकिन अगर श्रीलंका के खिलाफ मजबूत टीम ही नहीं जाएगी तो टीम जीतेगी कैसे? इन चोटिल खिलाड़ियों में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम तो है जसप्रीत बुमराह का। और जसप्रीत बुमराह के नाम सुनते ही आप भी समझ गए होंगे कि टीम इंडिया की गेंदबाजी बुमराह के बिना क्या हो जाएगी। जसप्रीत बुमराह श्रीलंका जाने वाले थे, उनका नाम भी था, सीओई से उनको परमिशन मिल गई थी, लेकिन अचानक से खबर आती है कि नहीं, उनकी चोट फिर से उभर आई है और अब वो श्रीलंका दौरे से बाहर हो गए हैं। श्रीलंका दौरे से बुमराह का बाहर होने का मतलब है भारत की जीतने की संभावनाएं कम हो जाना, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ही भारत के वर्तमान गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट टेकर और दहशत वाले गेंदबाज हैं। लेकिन अगर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण से बुमराह ही गायब हो जाएं तो फिर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की जो धार है वो कम हो जाती है। दूसरा बड़ा नाम है नीतीश कुमार रेड्डी। पता नहीं, इनका आगाज तो बहुत अच्छा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में ने शतक भी लगाया था, लेकिन तब से ये इतनी ज़्यादा चोटों से जूझ रहे हैं कि ये पता ही नहीं चलता कि ये फिट कब हैं। लगातार चोटों से जूझते हैं, हर टीम में हर स्क्वाड में इनका नाम शामिल हो जाता है, लेकिन पता चलता है ये चोटिल हैं, ये चोटिल हैं। और अभी भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार रेड्डी तो चोटिल है और टीम का हिस्सा ही नहीं है। ऐसे में एक अच्छे ऑलराउंडर की कमी भी यहाँ टीम इंडिया को ज़रूर खलेगी। तीसरा बड़ा नाम है हर्षित राणा। जी हाँ, इंग्लैंड दौरे पर ये भी गए और चोटिल होकर के वापस आ गए। पता नहीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कर क्या रहा है बीसीसीआई का, जो फिटनेस सेंटर है जहां पर कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग होती है, तमाम तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, वहां से हर्षित राणा फिट होकर के आ गए थे। वहां पर बहुत ज्यादा समय भी इन्होंने बिताया है ताकि चोट ना लगे, लेकिन इसके बावजूद भी हर्षित राणा फिर से चोटिल हो गए हैं। और सिर्फ हर्षित राणा ही नहीं, कई सारे ऐसे खिलाड़ी जिनकी लगातार ट्रेनिंग होती रहती है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, उसके बावजूद भी लगातार वो चोटिल होते रहते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि बीसीसीआई का यह सेंटर किस काम का है, क्या कर रहा है, जब खिलाड़ियों की चोट ही नहीं रोक पा रहा है। एक और खिलाड़ी है और वो है युवा ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर। भाई ये अच्छे गेंदबाज हैं, इनकी टेस्ट मैचों में इनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी कमाल करती है, बल्ले से भी कमाल करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल तो खबर है कि पहले टेस्ट मैच के लिए तो ये अवेलेबल ही नहीं है, यानी फिट ही नहीं है। दूसरे टेस्ट मैच का पता नहीं है। अरे भाई, जब पहले में ही नहीं है तो दूसरे में इतनी जल्दी फिट कैसे हो जाएंगे? कुल मिलाकर के इनको भी सीरीज से बाहर ही समझिए। एक नाम और है जो इसी तरह से परेशान है, वो है साई सुदर्शन। टीम स्क्वाड की घोषणा हुई थी, इनका नाम था, लेकिन नाम के ऊपर स्टार रखा था और नीचे एक नोट लिखा था कि भाई ये सब्जेक्ट टू फिटनेस है, यानी अगर फिट रहे तो खेलेंगे, फिट नहीं रहे तो नहीं खेलेंगे। इसी तरह का काम तो जसप्रीत बुमराह के साथ था, उनके नाम पर भी स्टार लिखा था और सब्जेक्ट टू फिटनेस बना दिया गया था। अब उनका तो क्लियर हो गया कि वो नहीं खेलेंगे। अब साई सुदर्शन का ही वही हो सकता है कि कह दिया जाए कि साई सुदर्शन भी नहीं खेलेंगे। अरे भाई, पता नहीं बीसीसीआई वाले किस तरह की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, किस तरह से खिलाड़ियों को ख्याल रख रहे हैं। अहम सीरीज के दौरान अगर ऐसे ऐसे खिलाड़ी चोटिल हो जाएंगे तो फिर हो गया डब्ल्यूटीसी फाइनल, हो गया हमारा जीत का सिलसिला, कुछ नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर के ऐसे दिग्गज 5 खिलाड़ी अगर एक साथ टीम से बाहर बैठे हैं तो फिर श्रीलंका में क्या होने वाला है, इस बारे में आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही क्रिकेट की ऐसी सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।